जब हमारा हेड स्टॉम्प से बाहर जाएगा ना तब दिक्कत है। जहाँ हेड रहेगा वहीं से लाइन बनेगा कि हमारा हेड एक्चुअली हिलता नहीं है, फॉल होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बैटर का पहला काम होता है बॉल देख के बॉल की लाइन और लेंथ को जज करना। जब बॉल को जज ही नहीं कर पाएंगे तो मिडिल कैसे करेंगे? जब मिडिल नहीं होगा तो रन कैसे बनेगा? हम नेक्स्ट लेवल का बैटर कैसे बनेंगे? इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बॉल की लेंथ और लाइन को जज करना। ठीक है, बॉल की लेंथ और लाइन को समझने के लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विकेट कीपर और स्लिप, कौन बॉल की लाइन बेहतर तरीके से बता पाएगा? विकेट पर बता पाएगा, स्लीपर नहीं बता पाएगा बॉल की लाइन। क्यों? विकेट कीपर बता पाएगा और स्लिप फील्डर क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि विकेट कीपर स्टॉम्प की करीब है, ठीक है, और जो स्लिप फील्डर है ना साइड में है। ठीक है, जहां हमारा हेड रहता है ना वहां से एक ऑटोमेटिक लाइन बन जाता है। ठीक है, तो जो विकेट कीपर का जो हेड है ना स्टॉम्प की करीब है, स्टॉम्प की लाइन में है, तो इसीलिए वो बता पा रहा है कि ये मिड स्टिक में आ रहा है, ये बॉल ऑफ स्टिक में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्लिप फील्डर है ना उसका हेड साइड में है, तो दूसरा लाइन बन रहा है उसकी तरफ, तो वो कैसे बता पाएगा? ठीक है, एक बैटर को बॉल की लाइन को जज करने के लिए हमारा जो हेड होता है ना स्टॉम्प की लाइन में रखना चाहिए, है कि नहीं? जब हमारा हेड स्टॉम्प की लाइन में रहेगा तो हम आसानी से बॉल की लाइन को जज कर पाएंगे। लेकिन हमारा हेड फॉल होता है, ठीक है, कि हमारा हेड एक्चुअली हिलता नहीं है, फॉल होता है। हिलना अलग है और फल गिरना अलग होता है कि नहीं? किस तरफ गिरता है? हमारा जो हेड गिरता है ऑफ सामने या फिर इस तरफ गिरता है कि नहीं? क्या इस तरफ गिरता है हमारा हेड? क्या इस तरफ गिरता है? नहीं गिरता है। इस तरफ क्यों गिरता है? इस तरफ क्यों गिरता है? क्योंकि हम इस तरफ झुकते हैं या फिर इस तरफ झुकते हैं। ठीक है, मतलब हम झुकने से ही हेड गिरता है कि नहीं? जितना झुकेंगे इतना हेड गिरेगा, राइट? ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? हम झुकने से हेड गिरता है, नहीं तो नहीं गिरता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा हेड जो ऑटोमेटिक ऐसे 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 कर गिरता है, ऐसे नहीं गिरता है। देखिए, हम ज़्यादा झुके हुए हैं तो ये हमारा हेड गिरा हुआ है, ऑफ स्टिक से बाहर चला गया है, राइट? समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा सा झुकना है, ये नहीं कि आप नहीं झुकना है। देखिए, आपको थोड़ा सा झुकना है, ऐसे नहीं झुकना है। ठीक है, और स्ट्रेचिंग स्टांस में बहुत सारे प्लेयर झुकते नहीं है। इनिशियल मोमेंट जो लेते हैं ना, इनिशियल मोमेंट में बहुत ज़्यादा झुकते हैं, जो हेड ऑफ स्टिक से बाहर चला जाता है। जहाँ हेड रहेगा वहीं से लाइन बनेगा। अगर आपका हेड स्टॉम्प की लाइन में है, स्टॉम्प की लाइन से आप आराम से एक लाइन बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप हेड की इस तरफ जाएगा तो ऑफ साइड लगेगा, हेड किस तरफ लेग साइड में जाएगा तो लेग साइड तरफ लगेगा। लेकिन आपका हेड अगर ऑफ साइड में है तो ऑफ साइड में एक लाइन बन जाएगा, इमेजिनरी लाइन, जो आप मिडिल बॉल को भी लेग साइड में खेल जाओगे और बीट होगे तो आउट हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादातर प्लेयर का जो हेड है ना इनिशियल मोमेंट में गिरता है। इनिशियल मोमेंट में हेड को आपको गिराना नहीं है। देखिए, आपका सिर्फ इनिशियल मोमेंट में ऐसा आपका सिर्फ लेग मूवमेंट करेगा, हेड नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपको झुकना है। देखिए, आप आराम से बॉल की लाइन को जज कर पाओगे। ठीक है, जब हम मिड स्टिक का गार्ड लेंगे या फिर ऑफ स्टिक का गार्ड लेंगे तो हमारा हेड आगे चला जाता है, राइट? जब हमारा हेड स्टॉम्प से बाहर जाएगा ना तब दिक्कत है, लाइन जज मिस करोगे ही करोगे। बॉल की लाइन को जज करने के साथ साथ बॉल की लेंथ को पिक करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार ये होता है कि हम लेंथ जज नहीं कर पाते। क्यों हम लेंथ जज नहीं कर पाते? इसीलिए हम बॉल की लेंथ को जज नहीं कर पाते क्योंकि हम हमारा हेड को झुका के रखते हैं, ऐसे आगे लेते हेड। जब क्या होगा, हमारा हेड आगे रहेगा ना तो हमको लगेगा बॉल हमारा नज़दीक गिरा हुआ है कि नहीं? लेकिन हमारा बॉडी रहता है पीछे। बॉडी को पीछे रख के हेड को जब आगे रखोगे ना
क्या होगा, हमारा हेड जो आंख देखता है तो आंख को लगेगा कि बॉल नजदीक गिरा है, इसीलिए हम फ्रंट फुट में खेल जाते हैं जो बॉल को बैक फुट में खेलना चाहिए, है कि नहीं। तो हमारा जो हेड को ना आगे लेना नहीं है, नॉर्मल इससे रखो, यहाँ से एक्चुअल पता चल जाएगा कि बॉडी से बॉल कितना दूर है कि नहीं, आगे गिरा है या फिर पीछे गिरा है।